नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ जिले का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है कोहड़ौर, और कोहड़ौर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है लवली पोख्ता खाम गांव। इसी गांव में एक रज्जन यादव नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ में रहते थे। तो बात आज से करीब 27 से 28 साल पहले की है। रज्जन यादव जब बिल्कुल युवा था, वही जवानी की दहलीज पे जो है पहुंच चुका था। तो भरा पूरा परिवार था। परिवार में माता पिता, चाचा पित्ती, चाची और भी जो भाई बंधु थे वो सब। एक गांव था, गांव में बहुत सारे लोग होते हैं और गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं सभी का सभी के साथ में कुछ ना कुछ रिश्ता होता ही रहे। तो इन्हीं लोगों के साथ में रहता था। जब ये जवान हो गया, उस वक्त क्या होता है कि जो माता पिता होते हैं उनका अगर लड़की है या लड़का अगर वो जवान हो रहा होता है तो उस वक्त सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी चीज की रहती है तो शादी विवाह को लेकर रहती है कि बच्चा बड़ा होने लगा है और जवान हो गया है, अब इसकी शादी कर दी जाए। तो रज्जन यादव भी जब जवान होने लगा तो इसके माता पिता और परिवार के जो अन्य सदस्य थे उन्हें लगा कि अब ये बड़ा हो चुका है, जवान हो गया है, अब इसकी शादी कर दी जाए। तो वहीं कोहड़ौर थाना के ही अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है चंदौका। चंदौका गांव में जो है एक परिवार की लड़की जिसका नाम था कमलेश कुमारी, कमलेश कुमारी के साथ में जो है शादी संपन्न करा दी जाती है। अब जो रज्जन यादव और कमलेश कुमारी की शादी हो जाती है। शादी के बाद कमलेश कुमारी अपने जो माता पिता का गांव था यानी मायका चंदौका, वहां से जो है वापस यहाँ लवली पोख्ता खाम गांव जो होता है रज्जन यादव का, जहां पुश्तैनी मकान होता है, जहां परिवार के साथ वो रहता है, वहीं वो भी आ जाती है और पति के साथ अपने ससुराली जनों के साथ में जो है सम्मान पूर्वक रहने लगती हैं। शादी को करीब 3 साल जब बीत जाता है, 2 से 3 साल बीत जाता है, तो कमलेश कुमारी एक बेटी को जन्म देती हैं। अब कमलेश कुमारी और रज्जन यादव की ये पहली संतान थी। दोनों पति पत्नी काफी खुश थे, परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी खुश थे, लेकिन जो घर के बड़े बुजुर्ग थे उन्हें दुख भी था, क्योंकि घर में अगर लड़का पैदा होता है तो लोगों को ज्यादा खुशी होती है, लेकिन लड़की पैदा होती है तो कुछ लोगों को दुख भी होता है। आज से करीब 25-26 साल पहले की बात है ये। उस वक्त ऐसी स्थिति थी, आज भी है, लेकिन तब से काफी परिवर्तन आ चुका है। अब लड़की हो या लड़का, दोनों जब पैदा होते हैं तो लोगों में खुशी होती है, लेकिन लड़की होती है तो अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिसमें दुख का माहौल होता है। लेकिन 25 साल पहले तो और ही ज्यादा ये चीज समाज में घर किए हुए था, मानसिकता में घर किए हुए था। तो लेकिन जो रज्जन यादव कमलेश कुमारी होती है, इनकी पहली संतान होती है बेटी, तो ये काफी खुश रहते हैं, जश्न मनाते हैं। जो आसपास के लोग होते हैं, घर घरान के लोग होते हैं, नातेदार रिश्तेदार होते हैं, बरही सत्ताईसा या जो मशवरा वगैरह होता है वहां जो है ना आमंत्रित करते हैं और खिलाते पिलाते हैं, खुशी मनाते हैं। इसी उम्मीद के साथ जो बेटी होती है उसकी परवरिश करना शुरू कर देते हैं। बेटी का नाम रखा जाता है नीलू यादव। नीलू रखा जाता है, बड़े ही प्यार से सब लोग नाम रखते हैं। नीलू नाम तो नीलू था, लेकिन दिखने में भी काफी अच्छी थी, खूबसूरत थी बचपन से ही। अब परवरिश करने लगते हैं। कुछ दिन जब बीतता है तो जो रज्जन यादव थे ये वहीं गांव में ही अपने लवली जो गांव था यहीं पे अपने परिवार के साथ में मिलकर वहीं जो खेती बाड़ी का काम था उसी में हाथ बटाता था और उसी से जो धन अर्जित होता था उसी से जिस प्रकार से परिवार के अन्य सदस्य जीवन यापन कर रहे थे, रज्जन यादव स्वयं और अपनी पत्नी कमलेश कुमारी का जो है जीवन यापन करते हैं। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे एक बेटी भी हो गई थी, तो बेटी की परवरिश भी परिवार के बीच में जो है इन्हीं आर्थिक माध्यमों से जो है होने लगता है। तो जो रज्जन यादव था ये सोचता है कि गांव में बहुत सारी बेटियां हैं, सभी की बेटियां हैं, लेकिन हमारी बेटी जो है सभी से अच्छी है और सभी से हटकर है, तो इसकी परवरिश हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। आगे चल के इसको जो है पढ़ाई लिखाई भी हम अच्छे से करवाएंगे, ताकि हमारी बेटी गांव में सबसे नंबर 1 की हो और आगे चल के माता पिता और हमारे जो परिवार के लोग हैं यानी जो खानदान है
उसका नाम रोशन कर सके। इस सोच के साथ में जो है आगे बढ़ते हैं। फिर इनको लगता है कि अच्छी परवरिश के लिए, अच्छी शिक्षा दीक्षा के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और खेती बाड़ी में जो है जिस प्रकार से चल रहा है, ऐसे में बेटी की ना परवरिश ही अच्छे से हो पाएगी और ना ही आगे चल के पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो पाएगी। इसके लिए बाहर से कुछ इनकम का स्रोत ढूंढना ही पड़ेगा, यह रंजन यादव को लगता है। और उसके बाद उसी दिन से रंजन यादव अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए और अपने परिवार और अपने जीवन की जो उम्मीदें होती हैं, अच्छी उम्मीदों के लिए जो है व्यवस्था करना शुरू कर देते हैं, पता लगाना शुरू कर देते हैं। तो प्रतापगढ़ जो है ये छोटा ही शहर है, ज्यादा बड़ा शहर नहीं है, जिला तो है ही लेकिन शहर छोटा है, उद्यम नहीं है, इंडस्ट्री इलाका भी नहीं है, तो यहाँ काम मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। वही जो छोटी मोटी दुकानों पे जो है लोगों की जरूरत होती है, तो वहीं पे कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है, लेकिन कम से कम वेतन में ज्यादा से ज्यादा लोग काम करवाते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। तो जो रंजन यादव होते हैं सोचते हैं कि यहां से तो कुछ हो नहीं पाएगा, कहीं हमें बाहर ही जाना पड़ेगा, किसी बड़े शहर में जाना पड़ेगा। जैसे सब लोग जाते हैं देश प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं, हमें भी अपने बच्चों के हित के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो रंजन यादव की ही रिश्तेदारी के कुछ लोग जो है काफी दिनों से दिल्ली में रहते थे, तो रंजन जो है उनसे बात करता है रिश्तेदारों से, और वहीं दिल्ली में साथ में ले चल के किसी अच्छी जगह पे नौकरी लगवाने की जो है गुजारिश करता है। तो जो रिश्तेदार होते हैं जो दिल्ली में रहते थे, वो लोग रंजन यादव को जो है अपने साथ में लेके जाते हैं। रंजन यादव जो होता है जाने से पहले अपनी पत्नी कमलेश कुमारी एवं जो परिवार के सदस्य होते हैं उन सबसे जो है परमिशन ले लेता है, और उसके बाद सभी के सहमति से रिश्तेदारों के साथ दिल्ली चला जाता है, और वहां पर एक प्राइवेट कंपनी में जो है उसकी नौकरी लग जाती है, काम करने लगता है, अच्छा खासा वेतन मिलने लगता है। तो वही रहता है रिश्तेदारों के साथ में। तो अब रह रहा है तो खान पान रहने की जो व्यवस्था होती है उसमें भी पैसा खर्च होता है, तो जो वेतन पाता है उसी से जो अपना जो गुजर बसर होता है, खान पान से संबंधित जो खर्चा होता है, उसे काटने के बाद जो बचता है उन्हीं में से कुछ पैसे जो है घर के लिए भेज देता है, अपनी पत्नी कमलेश के लिए, और कुछ जो माता पिता होते हैं, परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, उनके लिए भेज देता है, और बाकी पैसा अपने पास सुरक्षित रखता है, इसलिए कि घर पर जितना भेज देंगे पूरा खर्च हो जाएगा, फिर हमारे बच्चों के लिए जो है कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए जो उसकी परवरिश से बचता है उसमें से आधा ही गांव भेजता है, परिवार को भेजता है, आधा अपने पास सुरक्षित रख लेता है कि आगे चल के मेरी बेटी या और भी संतान होंगे तो उनकी परवरिश शिक्षा दीक्षा के काम आएगा। हालांकि ऐसा हो नहीं पाता है। कमलेश कुमारी और रंजन यादव की जो पहली बेटी हुई थी यानी नीलू ही रह जाती है, बाद में कोई संतान ही नहीं होती है, जबकि जो रंजन यादव होते हैं इनकी पत्नी कमलेश कुमारी होती हैं, परिवार के अन्य सदस्य होते हैं, एक संतान और हो जाए, लड़का हो जाए, क्योंकि लड़की तो हो ही चुकी थी, अब लोगों को उम्मीद थी कि एक लड़का भी हो जाए तो एक बेटा एक बेटी हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसके लिए बहुत सारे जो है प्रयास करते हैं, देवी देवताओं की ड्योढ़ी पे जाते हैं, माथा टेकते हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर्स होते हैं वहां जाते हैं, इलाज करवाते हैं, इसमें भी काफी पैसा खर्च होता है। काफी प्रयासों के बाद कोई और संतान नहीं होती है, बस वही जो नीलू यादव होती है वही रह जाती है। अब कमलेश कुमारी और रंजन यादव ये भी इंसान ही थे, पत्थर दिल नहीं थे, लेकिन जब काफी प्रयासों के बाद जो उम्मीद होती है वो पूरी नहीं होती है तो दिल पे पत्थर रख लेते हैं, और उसके बाद में ये संकल्प लेते हैं कि कोई बात नहीं है, अगर बेटा नहीं हुआ, कोई और संतान नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, एक बेटी है, यही मेरे लिए बेटी भी है और बेटा भी है, इसी की परवरिश हम अच्छे से करेंगे और इसी को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाने के बाद में इसी को हम इस लायक बनाएंगे जिससे आने वाले दिनों में जो है हमारा नाम रोशन करे। इसी संकल्प के साथ में जिस प्रकार से जिंदगी आगे बढ़ रही थी उसी प्रकार से बढ़ने लगती है। रंजन यादव जो है वहां दिल्ली में रहते हैं और वहीं से कमाकर पैसा भेजते हैं, अपने पास भी रखते हैं, घर पे पैसा भेजते हैं, जिससे बेटी की परवरिश भी अच्छी तरीके से होती है। गांव में यही कमलेश कुमारी रहती हैं, उनकी पत्नी उन्हीं के सानिध्य में, और परिवार के अन्य सदस्य जो होते हैं उन सभी के साथ मिलकर जो बेटी नीलू यादव होती है
उसकी परवरिश करने लगते हैं। जो रंजन यादव होते हैं दिल्ली में रहते हैं, समय समय पे जो है जैसे 4 महीना 6 महीना 1 साल बीत जाता है तो छुट्टी लेके गांव आते हैं, यहाँ पत्नी से मिलते हैं, बेटी को से मिलते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। इसी प्रकार से उनका शेड्यूल बना रहता है। अब नीलू जब 4-5 साल 6 साल की हो जाती है तो कमलेश कुमारी और रंजन यादव को ऐसा लगता है कि नीलू जो बेटी है इसकी परवरिश जिस प्रकार से हम करना चाहते हैं या पढ़ाई लिखाई जिस प्रकार से करवाना चाहते हैं ऐसा नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, क्योंकि परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वही घिसी पिटी मानसिकता के लोग हैं जो उसमें कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कमलेश कुमारी के कहने पे जो रंजन यादव होते हैं ये बेटी जो नीलू होती है इसे अपनी ससुराल यानी नीलू जो लड़की होती है उसे अपने ननिहाल भेज देते हैं, नाना मामा के घर भेज देते हैं, ताकि वहीं पर जो है उसकी परवरिश और अच्छी तरीके से परवरिश हो सकती है। घर वाले ऐसा नहीं होने देंगे जैसा हम चाहते हैं। उसके बाद में लड़की को जो है ननिहाल भेज देते हैं। ननिहाल यही होता है चंदौका गांव में, यहीं पे रंजन यादव की शादी हुई थी। तो नीलू को जो है वहां भेज देते हैं जब 6 साल की करीब हो जाती है तब। उसके बाद में ननिहाल में हर बच्चों का जो है अब उनके घर से ज्यादा दुलार होता है। वहीं जाके इसकी परवरिश अपने जो नाना मामा होते हैं उसके जो अन्य सदस्य होते हैं उन्हीं के साथ में जो परवरिश होने लगती है और इसी के साथ साथ में वहीं एक स्कूल में नाम लिखा देते हैं, एक अच्छे स्कूल में। वहीं नीलू जो है पढ़ाई लिखाई करने जाने लगती है। तो इसका जो आर्थिक खर्च होता है कुछ तो उसके जो ननिहाल के लोग होते हैं वो उठाते हैं और इसी के साथ साथ में जो पिता होते हैं रंजन यादव दिल्ली में रहते हैं ये जो है अपने ससुराल वालों को जो है पैसे दे देते हैं बेटी की परवरिश के लिए, अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है जो नीलू होती है ये बड़ी होने लगती है और इसी के साथ साथ जो इसकी शिक्षा दीक्षा है इसकी क्लास भी बढ़ने लगती है। अब करीब नीलू जब 19 से 20 साल की हो जाती है, ग्रेजुएशन इसका कंप्लीट हो जाता है, तब तक ये ननिहाल में ही रहती है। और जब ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है तो जो नीलू होती है ये अपनी माँ कमलेश कुमारी और पिता रंजन यादव इनसे बातचीत करती है और जो ननिहाल के लोग होते हैं उनसे बातचीत करती है और कहती है कि ग्रेजुएशन मेरा पूरा हो गया है तो मैं चाहती हूँ कि किसी प्राइवेट स्कूल में जो है मैं भी पढ़ाने जाऊंगी। ऐसे बातचीत करती है। तो जो पिता होते हैं माता होते हैं ननिहाल के लोग होते हैं पहले तो रोकते हैं, लेकिन जब नीलू जिद करने लगती है तो उसे परमिशन दे देते हैं। और उसके बाद में यही चंदौका गांव के ही पास में एक प्राइवेट स्कूल होता है, वहीं पे पढ़ाने जाने लगती है। समय धीरे धीरे फिर आगे बढ़ता है और करीब पढ़ाते हुए 4 साल बीत जाते हैं। तो जो चंदौका गांव में नीलू यादव का जो है ननिहाल था, इसी के पड़ोस में एक दूसरा घर था जिसमें एक युवक रहता था। वो भी युवा हो चुका था एक हिसाब से, जितनी उम्र नीलू की हो चुकी थी लगभग 1-2 साल उससे ज्यादा उम्र थी। जो युवक होता है उसका नाम होता है विकास यादव। विकास यादव नाम होता है, विकास यादव उर्फ रिंकू। ये जो है यह भी पढ़ा लिखा होता है, हैंडसम होता है, स्मार्ट होता है। तो ये भी जब बड़ा हो जाता है, पढ़ाई इसकी जो है ठीक ठाक हो जाती है, उसके बाद विकास यादव जो होता है इसके पिताजी जो है काफी दिनों से चंडीगढ़ में रहते थे। तो विकास भी अपने पिता के साथ में चंडीगढ़ चला जाता है और वहीं पर जो है यह भी प्राइवेट कंपनी में जो है नौकरी कर लेता है और पिता के साथ वहीं पर रहता है। 1 साल 2 साल 3 साल करीब करीब 4-5 साल बीत जाते हैं चंडीगढ़ रहते हुए। बस समय समय पे जो है पिता के साथ में घर आता था और उसके बाद फिर चला जाता था, ऐसे ही चल रहा था। अब ये जो नीलू यादव थी, जैसे बताया, दिखने में बेहद खूबसूरत थी और जब ये छोटी थी तब इतना ध्यान लोगों का नहीं जाता था, लेकिन जैसे कहा जाता है लड़की जब बड़ी हो जाती है तो बहुत लोगों की जो है नजर उस पर पड़ने लगती है। ये बहुत लोगों की कुछ उम्मीदें जो गलत नियति वाले होते हैं उनकी उम्मीदें जो है कुछ अलग जो है बयां करने लगती हैं। तो उसी में से जो ये विकास यादव था यह भी था। ये 4-5 साल जब चंडीगढ़ में रहा, उसके बाद एक बार ये वापस जब गांव आया तो नीलू यादव पे इसकी नजर पड़ती है। तो पहले भी नीलू यादव के जानता था, लेकिन तब ये दोनों छोटे थे तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था। लेकिन इस बार विकास भी काफी युवा हो चुका था, 25-26 साल का हो चुका था। जो नीलू यादव थी
ये भी करीब 24 साल के आसपास में हो चुकी थी, 23.5-24 साल के आसपास में। तो इस बार जो विकास होता है, नीलू को देख के इसकी नीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद ये अपने पिता से बोलता है कि पापा अब मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं भी यहीं कहीं प्राइवेट स्कूल में जो है एज ए शिक्षक जॉब करना चाहता हूँ, गांव में ही रहना चाहता हूँ। तो पिता जो है विकास को परमिशन दे देते हैं। उसके बाद में नीलू यादव जिस स्कूल में पढ़ाती थी, वहीं पर विकास यादव भी बातचीत करके वहीं पे एज ए शिक्षक जो है पढ़ाने लगता है। अब विकास यादव जो है नीलू को तो जानता ही था। अब ये वहां पे नौकरी इसलिए किया था क्योंकि उसकी नीयत नीलू पे खराब हो गई थी। नीलू को इसकी जानकारी नहीं थी। अब नीलू भी वहीं पढ़ाती थी, तो नीलू विकास को भी जानती थी, उसी के ननिहाल के यानी पड़ोस का ही रहने वाला था, ये भी जानती थी। तो जब दोनों स्कूल में जाते हैं तो पहले भी दोनों एक दूसरे से मिलते थे, बातचीत होती थी, एक दूसरे के घर पे आना जाना था। लेकिन अब जब विद्यालय, एक ही विद्यालय में दोनों पढ़ाने लगते हैं, तो जो नीलू और विकास होते हैं, इन दोनों को एक दूसरे के प्रति जो है ज्यादा ही ट्रस्ट रहता है। जो बाकी शिक्षक होते हैं, शिक्षिकाएं होती हैं, इनसे ज्यादा ट्रस्ट रखते हैं, क्योंकि नीलू को भी पता था कि उसका पड़ोसी है, ननिहाल का पड़ोसी है, और जो विकास था वो भी नीलू को जानता ही था। नीलू के प्रति कुछ अलग ही विचार थे, तो इसीलिए दोनों जो है एक दूसरे के काफी करीब रहते हैं, एक दूसरे को काफी ट्रस्ट करते हैं। वहां पर जो अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं जो है होती हैं, तो वो लोग पहले तो ऑब्जर्व करते हैं कि इन दोनों लोगों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है। लेकिन जब बाद में लोगों को पता चलता है कि दोनों एक ही गांव के और पड़ोस के ही रहने वाले हैं, तो इतना लोग ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को लगता है कि पड़ोसी हैं, तो बातचीत करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, तो कोई बात नहीं है। अब धीरे धीरे फिर समय आगे बढ़ने लगता है। अब विकास यादव, नीलू तो पहले से ही पढ़ाती थी, विकास यादव भी जब वहां पढ़ाने लगता है और 3-4 महीना बीत जाता है। इस बीच विकास और नीलू ये दोनों काफी नजदीक आ जाते हैं, एक दूसरे में काफी जो है विश्वास हो जाता है, बातचीत रोजाना करते हैं, तो एक दूसरे से पूरी तरीके से फ्रेंक हो जाते हैं। और उसके बाद पहले नीलू अकेली जाती थी विद्यालय, विकास अकेला जाता था, लेकिन 3-4 महीने जब बीत गए, दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास हो जाता है। उसके बाद में विकास और नीलू ये दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं, साथ में जो है पढ़ाते हैं। उसके बाद जब छुट्टी होती है, स्कूल बंद होता है, तो साथ में ही घर आते हैं, और इसी बीच आते जाते बातचीत करते मिलते जुलते दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। लेकिन इन दोनों के बीच का जो संबंध होता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं होती है। ना स्कूल में अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं होती हैं, छात्र छात्राएं होती हैं, उनको पता चलता है, और ना ही जो नीलू के परिवार के लोग थे, ननिहाल के लोग थे, उनको जानकारी हुई, और ना ही विकास यादव के जो परिवार के लोग थे उनको जानकारी हुई। इन दोनों के बीच में जो चल रहा था, इन दोनों को ही पता था, क्योंकि इस प्रकार के जो संबंध होते हैं ये देर से पता चलते हैं, तुरंत किसी को जानकारी नहीं होती है, क्योंकि जो लड़का लड़की दोनों पक्ष के लोग होते हैं, दोनों पक्ष जो होते हैं, ये इसे छुपाने का प्रयास करते हैं। तो नीलू और विकास ये दोनों इस रिश्ते को जो है छुपाने में कामयाब रहे, किसी को जानकारी नहीं हुई, काफी दिनों तक इसकी जानकारी नहीं हुई। अब जब इन दोनों के रिलेशन को 2-4 महीना बीत जाते हैं, उसके बाद जो विकास होता है ये नीलू पे शादी के लिए कहने लगता है, दबाव बनाने लगता है। लेकिन नीलू ये चाहती थी कि वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, तो वो यही चाहती थी कि वो शादी वहीं करेगी जहां पे उसके माता पिता और नाना नानी जो होते हैं वो चाहेंगे, वहीं पे शादी करेगी। तो विकास से वो शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि विकास उसी के ननिहाल के गांव घर जो है पड़ोस का था, तो इसीलिए उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बस जिस प्रकार से चल रहा था वैसे चलने के बाद अलग शादी करके वहां शिफ्ट होने के जो है विचार वो रखती थी। अपने माता पिता की सहमति से शादी करना चाहती थी जहां वो चाहते थे, तो वो मना कर देती है। अब विकास जो है नीलू से शादी के लिए बहुत रिक्वेस्ट करता है, काफी प्रेशर भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जो नीलू होती है ये नहीं मानती है। अब विकास अब पूरी तरीके से नीलू के पीछे पड़ जाता है। अब नीलू ये सोचती है कि इस प्रकार से अगर डायरेक्ट उसको इग्नोर कर देते हैं या घर वालों को बता देते हैं तो मेरी भी साथ साथ में बदनामी होगी। तो वो ये सोचती है किसी तरीके से प्यार से जो है इससे पीछा छुड़ा लिया जाए। तो नीलू एक दिन विकास से कहती है कि ऐसा है, तुम सबसे पहले कहीं शादी कर लो, कोई लड़की देख के अलग शादी कर लो, तुम पहले शादी कर लो, उसके बाद हम
तुम्हारे साथ शादी करेंगे या नहीं करेंगे, या आगे चल के हम लोग साथ में रहेंगे नहीं रहेंगे, ये फिर हम डिसाइड करेंगे। ये जो नीलू यादव होती है, ये विकास से बोलती है। तो विकास नीलू से प्रेम करता था, तो नीलू का जो सुझाव होता है, बात होती है, वो मान लेता है। और उसके बाद में पिछले साल, यानी अभी से करीब करीब 3 महीना पहले, नवंबर 2024 में, यानी 17 नवंबर 2024 को जो है विकास न चाहकर भी अपने माता पिता और जो परिवार के लोग होते हैं उनके अनुसार जो है एक लड़की से जो है शादी कर लेता है। शादी करने के बाद विकास की पत्नी जो है उसके साथ उसके घर पे आके रहने लगती हैं। और उसके बावजूद जो विकास होता है, ये नीलू यादव जो होती है उसकी प्रेमिका, उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसके पीछे पड़ा रहता है। और शादी भी उसने दूसरी लड़की से किया था, तो नीलू के कहने से ही किया था। नीलू को यह लगा था कि अगर दूसरी लड़की से शादी हो जाएगी उसकी, और पत्नी जब साथ में आ जाएंगी, उसकी जरूरतें पूरी होने लगेंगी, तो अपने आप मेरा पीछा छोड़ देगा। इसीलिए उसको सुझाव दी थी, लेकिन इसका उल्टा पड़ गया। शादी के बाद भी जब उसकी पत्नी आके साथ में रहने लगी, फिर भी नीलू का जो है पीछा नहीं छोड़ता था। नीलू जब मना करती थी कि अब तुम्हारी पत्नी आ गई, शादी हो चुकी है, तो अब उनके साथ शिफ्ट हो जाओ, हमारे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो जो विकास होता है, ये यही बोलता है नीलू से कि नीलू, मैंने शादी अगर किया है दूसरी लड़की से, तो तुम्हारे ही सुझाव पे, तुम्हारे ही कहने से मैंने किया है। नहीं, मैं तो तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं, उससे मैं शादी क्यों करता। अब नीलू परेशान हो जाती है। अब नीलू जो है अब गुस्से में आ जाती है। पहले वो प्यार से मनाना चाहती थी, पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन शादी के बावजूद जब विकास नहीं मानता है, तो नीलू को लगता है कि अब कुछ अलग ही तरीका अपनाना पड़ेगा, ऐसे ये नहीं मानेगा। तो वो फिर गुस्सा होकर बात करने लगती है, इग्नोर करने लगती है। लेकिन जो विकास होता है उसका साथ नहीं छोड़ता है। इधर नीलू करीब करीब जब 25 साल की हो जाती है, तो इनके जो परिवार के लोग होते हैं, जैसे माता पिता, परिवार के अन्य जो वरिष्ठ जन होते हैं, और जो नाना मामा होते हैं, उन सबको लगता है कि नीलू अब बड़ी हो चुकी है और अब इसकी शादी कहीं कर देना चाहिए, हाथ पीला कर देना चाहिए। अब जो विकास यादव था, जिस प्रकार से नीलू के पीछे पड़ा था और जिस प्रकार से प्रेम संबंध था इन दोनों के बीच में, जो नीलू के ननिहाल के लोग थे उनको भी जानकारी नहीं थी, और इसी के साथ साथ जो नीलू के परिवार के लोग थे यहाँ लौली गांव में, उनको भी कोई जानकारी नहीं थी। तो जब ये बड़ी हो जाती है, घर वाले, ननिहाल वाले इसकी शादी के लिए जो है विचार बनाते हैं। उसके बाद जो रंजन यादव होते हैं, नीलू के पिता, ये तो दिल्ली में रहते थे। जो इनकी पत्नी थी कमलेश कुमारी, यानी नीलू की माँ, वही जो है गांव में रहती थी। तो जो रंजन यादव होते हैं, वो अपने परिवार के जो वरिष्ठ जन होते हैं उनसे, और इसी के साथ साथ में जो नीलू के ननिहाल में उसके नाना होते हैं, मामा होते हैं, उन सब से ये बोलता है कि ठीक है, नीलू के योग्य कोई घर और वर ढूंढिए और वहीं पे शादी कर देते हैं। ऐसा घर वर ढूंढिए कि इकलौती बेटी है मेरी, वहां जाए तो सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। ऐसा बोलकर उसके बाद वो वापस दिल्ली चले जाते हैं, अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। इधर जो नीलू के ननिहाल के लोग होते हैं और रंजन यादव के परिवार के जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, वो नीलू के योग्य घर और वर की तलाश जो है शुरू कर देते हैं। अब काफी तलाशने के बाद में एक घर मिल जाता है, एक लड़का मिल जाता है। वो पड़ोस के जिले का होता है, यानी ये लोग प्रतापगढ़ के थे, तो उसी के पड़ोस में एक दूसरा जिला पड़ता है जिसका नाम है अमेठी। अमेठी का एक थाना पड़ता है जिसका नाम है भादर, और भादर थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है नरहरपुर। नरहरपुर में जो है एक परिवार में रहने वाले एक होनहार युवक के साथ में जो है शादी तय कर देते हैं। सभी रजामंदी से शादी तय कर देते हैं और शादी का डेट भी तय कर देते हैं। शादी का डेट यह रखा जाता है कि 2 मार्च 2025, यानी अगले महीने में जो है शादी का डेट होता है, लेकिन उससे पहले जो तिलक होता है, तिलक 24 फरवरी 2025 को जो है तय कर देते हैं। अब जो विकास यादव होता है, जब इसको पता चलता है कि जो नीलू है, इसके परिवार के लोग इसकी शादी तय कर चुके हैं, तो फिर विकास जो है बौखला जाता है। उसे लगता है कि जिसके लिए हमने चंडीगढ़ छोड़ा, जिसके लिए हमने
बहुत त्याग किया, जिसके कहने से हमने दूसरी लड़की से शादी की। जो लड़की मन मस्तिष्क दिल में हमारी जो है समाई हुई है, सालों से समाई हुई है, वो अब दूसरे की होने जा रही है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और उसके बाद रंजन जो है, जो नीलू होती है, इससे एक बार फिर मिलता है। मिलने के बाद में उसे फिर मनाने का प्रयास करता है, शादी करने के लिए बात करता है, लेकिन जो नीलू होती है सिरे से खारिज कर देती है, इनकार कर देती है और डांट के भगा देती है। अब जो विकास होता है, इसे लगता है कि नीलू के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, और जब मैं नहीं रहूंगा तो फिर नीलू किसी न किसी के पास में चली जाएगी, शादी तो तय हो गई है, तो मैं इसे भी किसी और की नहीं होने दूंगा, ये विचार आ जाता है। तो उसे लगता है कि अब मैं नीलू को जो है जान से मार दूंगा और इसी के साथ साथ मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। तो जो नीलू थी, नीलू की शादी जब तय हो जाती है, उसके बाद ये ननिहाल में सालों से रह रही थी और वहीं रहकर एक स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन शादी तय होने के बाद वो वापस अपने गांव, यहाँ लौली गांव, अपने जो परिवार के सदस्य थे उनके घर पर आके रहने लगी थी। और इसी लौली गांव के पास में, यानी गांव से मात्र 500 मीटर दूरी पे एक स्कूल था, वहां पे पढ़ाने लगी थी। तो जब तक शादी तय नहीं हुई थी, तब तक जो नीलू थी ये अकेले स्कूल जाती थी, जो है स्कूल के समय पे, और जब स्कूल छूट जाता था तो अकेली ही घर पर चली आती थी। लेकिन जब शादी तय हो गई, उसके बाद में जब ये सुबह स्कूल जाती है या शाम को जब छुट्टी होती है, स्कूल से वापस आती है, तो कोई ना कोई इसके साथ में परिवार का सदस्य छोड़ने जाता है और लेने जाता है। तो जैसे बताया कि जो प्रेमी था विकास यादव, इसने ये ठान लिया था कि अब मैं आत्महत्या कर लूंगा और नीलू को भी जान से मार दूंगा, ये प्लान बना लेता है। और फिर प्लान के अनुसार एक समय और डेट का जो है इंतजार करने लगता है। और फिर आ जाता है 30 जनवरी, बृहस्पतिवार, गुरुवार, यानी बीते हुए दिन 30 जनवरी 2025 को जो है प्लान के अनुसार से जो विकास यादव होता है, ये अपनी मोटरसाइकिल सुबह वही 8 बजे अपने घर से, यानी चंदौका गांव से निकलता है। उसके बाद बाहर जाता है रोड पर, वहां पे एक डिब्बे में जो है पेट्रोल भरवाता है और पेट्रोल का डिब्बा अपने मोटरसाइकिल के डिग्गी में डालता है। और उसके बाद ये सीधा जो लौली गांव होता है यहीं पहुंच जाता है। और उसे यह पता होता है कि नीलू किस समय स्कूल के लिए निकलती है, जाती है, पता होता है। और फिर वही सुबह 8:30 बजे का करीब समय था। नीलू यादव अपनी चचेरी बहन मानसी के साथ में जो है अपने घर से निकलती है और स्कूल के लिए, स्कूल 500 मीटर दूरी पे था, तो वहीं पर जब घर से निकलती है करीब 300 मीटर दूरी पे पहुंच जाती है, जो गांव की पगडंडी होती है। तो वहीं पर एक खेत होता है, गेहूं का खेत, जिसमें गेहूं का जो है फसल लगी होती है, वो खेत होता है लालजी मिश्रा जी का। वहां पर जब पहुंचती है तो सामने से जो है जो विकास यादव होता है मोटरसाइकिल से आके जो है, जो नीलू होती है उसके सामने मोटरसाइकिल खड़ी कर देता है और उसके बाद में नीलू से जो है बात करने के लिए उसे रोक लेता है। अब साथ में उसकी चचेरी बहन मानसी थी, तो मानसी भी रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है मानसी से कहता है कि ऐसा बेटा तुम आगे चलो, अभी तुम्हारी दीदी जाती है, मैं कुछ बात कर लूं। तो जो नीलू होती है यह भी मानसी को जो इशारा करती है कि ठीक है तुम आगे बढ़ो, मैं आ रही हूं। अब जो विकास होता है ये नीलू को ये कहता है कि आओ मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं अकेले में, यहाँ रास्ते में मत खड़ी हो, नहीं कोई आएगा जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, या कोई देखेगा तो बुरा मानेगा। तो वहीं जो लालजी मिश्रा जी के गेहूं का खेत होता है, उसी के बाद में सरसों का खेत होता है जो काफी बड़ी होती है, उसी के आड़ में जो है लेके जाता है और फिर शादी के लिए प्रेशर देता है, दबाव बनाने लगता है। लेकिन वहां पर भी जो नीलू होती है सीधा खारिज कर देती है सिरे से और शादी से इनकार कर देती है। उसके बाद जो विकास यादव होता है प्रेमी, ये आग बबूला हो जाता है और जैसे बताया कि वो प्लान कुछ और ही बना के आया था, वो फौरन भाग के जाता है मोटरसाइकिल के पास, वहां डिग्गी में से वही पेट्रोल का जो डिब्बा होता है निकालता है और लाके सीधा जो है जो नीलू होती है उसके ऊपर उड़ेल देता है और तुरंत माचिस लगा देता है। अब जब माचिस लगा देता है, नीलू धू धू करके जलने लगती है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो इधर उधर भागने का प्रयास करती है। लेकिन जो विकास होता है खड़ा होकर वही देखता है कि नीलू आखिरी में विकास को पकड़ के चिपक जाती है। उसके बाद विकास भी उसी आग के चपेट में आ जाता है, जलने लगता है। अब दोनों शोर शराबा मचाते हैं, चिल्लाते हैं। अब सुबह का समय था, कुछ किसान वहीं आसपास के खेतों में जो है
काम कर रहे थे, वो घटना की ओर जो है भागते हैं। जो नीलू की चचेरी बहन होती है मानसी, वह भी जो है शोर शराबा करती है और कुछ ही देर में दर्जनों की तादाद में लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो नीलू होती है पूरी तरह से जल चुकी थी और वहीं जो लालजी मिश्रा जी के गेहूं का खेत होता है उसी में गिर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। और जो प्रेमी होता है विकास यादव, ये भी करीब 50% जल चुका होता है और वहीं गिर जाता है, ये भी तड़पने लगता है। अब सब लोग जैसे इकट्ठा होते हैं तो ये मामला बहुत गंभीर था, सुबह का समय था। तो जो लवली पोख्ता खाम गांव के चौकीदार होते हैं जिनका नाम होता है बलराम यादव, ये तुरंत जो है पुलिस को सूचना देते हैं। सूचना पाकर जो कोहरोर थाने की पुलिस होती है, एक टीम तुरंत घटना स्थल पर दल बल के साथ में पहुंचती है। यहां आने के बाद जो नीलू होती है उसकी डेड बॉडी अपने कस्टडी में लेते हैं और इसी के साथ साथ जो विकास यादव होता है गंभीर रूप से घायल होता है, इसे सबसे पहले CHC पहुंचाते हैं और यहां से मेडिकल कॉलेज पहुंचाते हैं। अब इधर घटना काफी गंभीर थी। जो कोहरोर थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची थी, ये लोग तुरंत जो जिले के आला अधिकारी होते हैं उनको सूचना देते हैं। सूचना पाकर जिले के जो पुलिस के आला अधिकारी होते हैं वो भी दल बल के साथ में घटना स्थल पर पहुंचते हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करते हैं और उसके बाद में जो नीलू की डेड बॉडी होती है वो घटना स्थल पर जो कागजी कार्रवाई होती है, पंचनामा वगैरह लिखने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। इधर पुलिस अपना जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। जांच पड़ताल के बाद में ये जो है खुलासा होता है कि जो विकास यादव और नीलू यादव थी, इन दोनों के बीच में जो है प्रेम प्रसंग था। जो विकास था ये शादीशुदा था, लेकिन शादी भी नीलू के कहने से ही किया था। लेकिन असल में ये नीलू यादव से शादी करना चाहता था और नीलू यादव इसके लिए तैयार नहीं थी, तो इसीलिए ये स्वयं नीलू को जो है मार के स्वयं आत्महत्या करना चाहता था। लेकिन 50% ही जला है, वो अभी बच गया। इसी बीच जैसे बताया कि CHC में जो है विकास यादव को जो है प्राथमिक इलाज के बाद में घटना काफी गंभीर थी तो मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिए थे। मेडिकल कॉलेज में भी जब इलाज सही से नहीं हो पाया तो मेडिकल कॉलेज से इसे लखनऊ के KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज जो है भेजा जाता है इलाज के लिए। लेकिन इलाज के दौरान वहां पर जो विकास यादव होता है उसकी भी मौत हो जाती है। उसके बाद जो पुलिस होती है इस पूरे केस की जो है बारीकी से जांच पड़ताल करके और भी जो तथ्य है उसे निकालने के लिए जो है टीम का गठन कर देती है और आगे जो है इस मामले में जो विधिक कार्रवाई करनी होती है उसमें पुलिस लग जाती है। और जो नीलू के परिवार के लोग होते हैं उनका कहना यही होता है कि इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध था, इसकी जानकारी हम लोगों को बिल्कुल ही नहीं थी और ना कभी बेटी ने हमें बताया था। बल्कि जो परिवार के सदस्य होते हैं ये सीधा इनकार करते हैं कि विकास का एक तरफा प्रेम था, नीलू की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर नीलू की तरफ से होता तो नीलू हमें जरूर बताती। ये नीलू के परिवार के लोग कहते हैं। मेरे हिसाब से जो हुआ है बहुत ही जो है गंभीर घटना है और अगर किसी व्यक्ति से कोई व्यक्ति अगर प्रेम करता है तो उसे पाने के लिए उसकी जिंदगी ही खत्म कर दे या अपनी जिंदगी खत्म कर ले, ये हमारे हिसाब से पागलपन है। ऐसा बिल्कुल किसी को नहीं करना चाहिए। ये मेरे अपने पर्सनल विचार हैं और मैं चाहता हूं कि जो हमारे व्यूअर हैं यानी आप लोग हैं, इस कहानी के सुनने के बाद, इस पूरे मामले की जानकारी होने के बाद इस पे आपके क्या विचार हैं ये हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें ताकि मुझे भी लगे कि जो हमारे व्यूअर हैं ये ऐसी घटनाओं के बारे में क्या सोच रखते हैं। तो फिलहाल आज की कहानी इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।